शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। शनिवार को उत्तर पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको कि शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बरसात या बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही बता दें कि शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहां शनिवार को कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। इसके साथ ही शनिवार को पंजाब के उत्तरी इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं बता दें कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफी ठंडा दिन रह सकता है। और वहीं शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा बना हुआ है। जानकारी दें आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाए रहने के अनुमान नजर आ रहे हैं। और वहीं बता दें आपको शनिवार को उत्तर पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। और ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही शनिवार को हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बरसात हो सकती है। अगले 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश होने का अंदेशा है। वहीं शनिवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार और रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। जबकि रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। शनिवार और रविवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को मराठवाड़ा में भी बरसात का अंदेशा नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बादल नहीं बरसेंगे। जबकि शनिवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात की संभावनाएं नहीं है। तो अभी आपने देखा बारिश का पूर्वानुमान। जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बता दें अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात हुई तो असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। बात करेंगे तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल की, तो बता दें यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान।
और वहीं पंजाब के ज्यादातर इलाकों में काफी घना कोहरा छाया रहा। तो हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर काफी घना कोहरा छाया रहा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतर स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला। बात करेंगे बिहार की, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। वहीं उत्तराखंड में भी कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहा और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में इक्का-दुक्का जगहों पर मध्यम कोहरा रहा। बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा। तो हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। असम, मेघालय और त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं हल्का कोहरा देखने को मिला। गांगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति रही, कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। बात करेंगे सौराष्ट्र कच्छ की, तो बता दें यहां पर भी कुछ एक इलाकों में कहीं कहीं हल्का कोहरा देखने को मिला। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां घना कोहरा छाया रहा, किन इलाकों में बादल बरसे। बढ़ लेते हैं आगे, बता देते हैं आपको तापमान के हाल के बारे में। और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि गुजरात में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की, तो यहां ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। और वहीं बात करते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो बता दें आपको कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे रहा। जी हां, यहां पर सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी रही। तो असम और मेघालय में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं बिहार की बात करते हैं तो कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान यहां सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में रहा। यहां का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ अब आपको बता देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल के बारे में। बता दें कि पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। और इसके साथ ही केरल की बात करेंगे तो ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो साथ ही मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। बता दें कि हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। और इसके अलावा बात करते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान बात करें हम अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान की तो किस प्रकार की स्थिति रही। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें आलू फसल की देखभाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद?
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। और आपको बता दें कि इस ठंड के मौसम में खेती की किसानी के जो कार्य हैं वो करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि खेती किसानी के लिहाज से ये ठंड का मौसम बहुत अहम माना जाता है। कहीं अलग अलग तरह की फसलों की बुआई का समय चल रहा है, तो कहीं आपको बता दें फसलों को ठंड के साथ साथ पाले से बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे में कहां कौन सी फसलें बोएं और किस तरह से फसलों की देखभाल करें किसान, जानने के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आलू की खुदाई कर लें। इसके साथ ही आलू की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। जम्मू कश्मीर में अभी के समय ककड़ी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। कम तापमान होने पर पौधों के बचाव के लिए जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई करें। घाटी क्षेत्र में नए लगे पौधों में जमी बर्फ को हटा दें। इसके साथ ही पॉली हाउस में जमी बर्फ को भी हटाने का काम करें। यहाँ के किसान अभी के समय बागों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान पालक, धनिया और मेथी की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की रोपाई का काम कर लें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के किसान गेहूं की खड़ी फसलों को कम तापमान से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। वहीं बिहार के किसान प्याज की रोपाई का काम जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं की फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही बिहार के किसान अभी के समय आलू की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। आपने किस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य करना आपके लिए, आपकी खेतों में लगी जो फसलें हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ठंड का मौसम है और ऐसे में आलू की जो फसल है उसे खास देखभाल की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। ठंड के इस मौसम में आलू फसल की उचित देखभाल जरूरी है ताकि पाला पड़ने पर फसलों को नुकसान ना पहुंचे। किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की आपको जरूरत है, आइए जानने के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। जो किसान आलू की बुआई और रोपाई कर चुके हैं उनके लिए इस समय फसल की देखभाल करना जरूरी है। थोड़ी सी असावधानी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। और चूंकि ये सर्दी का मौसम है इसलिए इसे जाड़े पाले से बचाने की जरूरत है। पाले से बचाव का सबसे अच्छा तरीका सिंचाई ही है। किसान समय समय पर खेतों में हल्की सिंचाई करते रहें। वैसे अच्छी फसल के लिए आलू की 7 से 10 सिंचाई की जाती है। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद होती है। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले कर लें। जिन किसानों की फसल 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची हो गई है वो खुरपी से खरपतवार निकाल दें। मैदानी इलाकों में खरपतवार का प्रकोप बुआई के 4 से 6 हफ्तों बाद होता है। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों के निचले भाग पर इन धब्बों में अंगूठी नुमा सफेद फफूंदी आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बेहतर है कि प्रतिरोधी किस्में बोई जाएं। लेकिन अब तो बुआई का समय नहीं है तो किसानों को दवाओं से ही काम चलाना होगा। झुलसा रोग के कारण पैदावार में तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन कंद भद्दे हो जाते हैं और उन पर लाल या भूरे धब्बे बन जाते हैं। भद्दे कंदों का बाजार में दाम सही नहीं मिल पाता।
आलू में माहू या एफिड कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए किसान फसलों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कि आलू की फसल अगर आपने लगा रखी है तो किस तरह से आपको उसकी उचित देखभाल करनी है, क्योंकि अगर पाले से बचाव ना किया गया तो फसल को काफी नुकसान पहुंच सकता है और ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी बरतें और अपनी फसल की बेहतर तरीके से देखभाल जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कोंकण के जो हमारे किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि भिंडी की बुआई का काम कर लें। इसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां कर लें किसान। वहीं मध्य महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई इस समय की जा सकती है। क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही यहाँ के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई भी कर सकते हैं और बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई कर सकते हैं किसान और बुआई से पहले बीजों का उपचार करना न भूलें। वहीं पूर्वी विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर 22 से 25 दिन पुराने ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई का कार्य कर लें किसान। साथ ही दक्षिणी गुजरात में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें किसान। साथ ही गुजरात के किसान इस समय भिंडी की फसल में खरपतवार की रोकथाम के लिए उचित प्रबंधन कार्य जरूर कर लें। और वहीं बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की ही, तो इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आप उचित दवाओं का इस्तेमाल व छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही गुजरात के किसान हल्दी की खुदाई से 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसका जरूर ध्यान रखें। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में इस समय कपास की चुनाई का काम कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कपास की चुनाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान इस समय मिर्च की तुड़ाई का काम भी कर लें और सावधानियां जरूर बरतें। और वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में धान की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं किसान। तो दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी धान की कटाई का कार्य जारी रखें किसान। वहीं बात करेंगे इसी क्षेत्र की, तो यहाँ के किसान दलहनी फसलों की बुआई का काम कर लें। और अभी का समय जो है मूंग और उड़द की बुआई के लिए बिल्कुल उचित है। इसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां कर लें, उन्नत किस्मों का ही चयन करें। और वहीं तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में अदरक और हल्दी की खुदाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें किसान। तो तटीय कर्नाटक के किसान इस समय मूंगफली की बुआई का काम कर सकते हैं। इसके लिए आप उन्नत किस्मों का ही चयन करें। वहीं यहाँ के किसान सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं इस समय। इसके लिए आपको अच्छे से खेत को तैयार करना है। वहीं तमिलनाडु में धान और मूंगफली के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें किसान।
तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। बता दें कि शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हाल, तो यहां पर भी शनिवार को कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। तो वहीं शनिवार को पंजाब के उत्तरी इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफी ठंडा दिन रह सकता है। तो यह था मौसम का हाल। इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।